परसों आप लोगों ने बड़ा जबरदस्त इंतखाब लड़ा, जीता, 15 सीटें आपने जीत ली हैं। चहमगोइयां की जा रही थी वफाक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन आज हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से फैसला किया गया है जनाब चलनी है, ये पार्लियामेंट की जितनी मुद्दत है उसने पूरा करना है। देखिए जी, मेरा ख्याल है जो उनका दिल करता है वो करें। पिंडी वाली सीट है वो भी हमारी ही है, जिस तरीके से उसके ऊपर काम हुआ है और धांधी का काम हुआ है, अदरवाइज दैट सीट इज आल्सो विद अस। लोग इतने तादाद में आज से पहले कभी किसी ज़िमनी इलेक्शन में इस तरह का टर्न आउट नहीं हुआ। कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। फहमिदा साहिबा बताइएगा, नून लीग को शिकस्त हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस शिकस्त ने नून लीग को झंझोड़ के रख दिया। तीनों बड़ी जमातों की जानिब से आज फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी है। दानिशमंदाना फैसला ये आपको लगता है? मुल्क और इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है उसके बजाय अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट देख रहे हैं। इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, आज तकरीबन 9 रुपए का इजाफा हुआ है डॉलर। IMF ने आपको एग्री नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो मुल्क में है। अच्छा, राब्ता किया जा रहा है लोगों से और कहा जा रहा है कि जनाब आप 22 तारीख को वोट डालने ना जाएं। कौन किसको कह रहा है कि वोट डालने आप पंजाब असेंबली ना जाएं? नून लीग के लोग ही कह रहे हैं ना। अच्छा। एक दूसरे को क्या आप लोग बच जाइएगा, वोट ना डालिएगा। हमारे बंदों को नहीं, अपने बंदों को कहा कि भाई इन लोगों को तोड़फोड़ करें इनकी। अभी तक इनको ये समझ नहीं आया कि जो लोग अपनी पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे उनके साथ अवाम का रवैया क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, सियासत क्या है और हकीकत क्या, इसका फैसला अवाम को करना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नून समेत तमाम मुखालिफ इत्तेहादी जमातों को बुरी तरह शिकस्त से दो चार कर दिया, मगर खान साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच में इलेक्शन कमीशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। होना तो यह चाहिए था कि जनाब खान साहब इलेक्शन में कामयाबी पर इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद देते, लेकिन अपने खिताब में खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया, जिसकी वजूहात भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खुलकर बयान किए। अब यहां सियासत क्या है और हकीकत क्या, इसका फैसला अवाम करते हैं। ना मैं कर सकता हूं ना आप लोग कर सकते हैं, अवाम नहीं कर रहा। कहा जा रहा था कि वफाकी हुकूमत को गिराना है तो पंजाब में तहरीक इंसाफ को मजबूत बनाना है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत बनाने के लिए वजीर आला अपना लाना है और इसी के लिए ज़िमनी इंतखाब का ताज सर पर सजाना है। लेकिन हुआ क्या? वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाब में तमाम तर हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल होने के बावजूद नून लीग को बुरी तरह शिकस्त दी और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द तहरीक इंसाफ अपना नामजद वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला की कुर्सी पर बराजमान देखेगी। लेकिन 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाब और 22 जुलाई के वजारत आला के इंतखाब के दौरान की सियासत इंतहाई अहम है। क्यों जनाब? क्योंकि कितने अराकीन असेंबली का ज़मीर जागने वाला है, कितने गैर हाजिर होने वाले हैं, यह 22 जुलाई को मालूम हो जाएगा और पता चल जाएगा कि सियासत क्या है, हकीकत क्या। और फिर मैं कहूंगा जनाब इसका फैसला किसी और को नहीं बल्कि आवाम को करना है। अब अगर पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाती है तो नून लीग की वफाकी हुकूमत की हैसियत क्या रह जाएगी, जिसके पास ना पंजाब है, ना सिंध, ना KP होगा, ना बलूचिस्तान, ना कश्मीर होगा, ना गिलगित बल्तिस्तान। मगर फिर भी इस्लामाबाद में बैठा एक शख्स दिल पर पत्थर रखकर मुश्किल फैसले करता जाएगा और महंगाई, बेरोजगारी, मुल्क की मईशत की तबाही करता चला जाएगा और फिर सबको पता चल जाएगा कि सियासत क्या है और हकीकत क्या है। यह फैसला जनाब अवाम ने करना है। आज जनाब हमारे साथ मेहमान ग्रामी मौजूद है, यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फहमिदा मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं और रज़ा रूमी साहब तज्ज़ियाकार हैं, कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू यास्मीन राशिद साहिबा, ये बताइएगा, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूं, आपसे कल बातचीत नहीं हो सकी। परसों आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त इंतखाब लड़ा, जीता, 15 सीटें आपने जीत ली हैं। चहमगोइयां की जा रही थी वफाक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन आज हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से फैसला किया गया है जनाब चलनी है, ये पार्लियामेंट की जितनी मुद्दत है उसने पूरा करना है। देखिए जी, मेरा ख्याल है जो उनका दिल करता है वो करें। अहम बात यह है कि एक जो इमरान खान का मौक़िफ़ था वो तो सामने आ गया है। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जो भी काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और आवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है।
अब इससे ज़्यादा क्या और सबूत होगा आपके पास कि 20 सीटों में से, वो भी मैं बता दूं आपको कि वो जो पिंडी वाली सीट है वो भी हमारी ही है। जिस तरीके से उसके ऊपर काम हुआ है और धांधी का काम हुआ है, अदरवाइज दैट सीट इज ऑल्सो विद अस। अच्छा। अगर आप देखें तो, और अल्लाह माफ़ रखे, जिस तरह ख़रीदारी यहाँ असद खोकर साहब ने की उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जिस तरह गरीबों का उसने गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया और राशन दे दे के कहा कि जाना मत तुम वोट डालने के लिए। अच्छा। अहम बात यह है कि उसके बावजूद हमने 15 सीटें निकाली। अच्छा। और 15 सीटें निकाली, और ख़ास तौर पे अयाज सादिक का ये कहना कि लाहौर से कोई सीट नहीं निकलेगी, लाहौर गढ़ है नून लीग का, उसके बावजूद 3 सीटें निकली। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग इतने तादाद में आज से पहले कभी किसी ज़िमनी इलेक्शन में इस तरह का टर्न आउट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, और वो कहते हैं आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। अभी भी अगर ये होश के नाखून नहीं लेंगे और उनको ये बात समझ नहीं आई कि हालात क्या हैं, तो ये अपने लिए खुद गड़ा खोद रहे, ये खोदते रहे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। अब जहाँ तक ताल्लुक है शहबाज शरीफ साहब का, वो महदूद होकर रह जाएंगे। वहाँ इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर तो हमारी तरफ से रहे, प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद के। नून लीग इस वक्त कहीं नहीं है, कहीं इस तरह नहीं है कि भाई अगर तुमने मिल के वो भानमती का कुंबा जोड़ के और वो छानबूरा इकट्ठा करके और तुमने अगर हुकूमत वहाँ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के नीचे आके जो भी आप लोगों ने वहाँ रिजीम चेंज किया तो क्या फ़ायदा होगा। हाँ, आपने एक काम ज़रूर किया है कि उनकी बाहर उनकी इन्फ्लुएंस में आके महंगाई कर दी, पेट्रोल महंगा हो गया, गरीब आदमी की ज़िंदगी हराम कर दी आपने, बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी। तो आप यही काम करते रहेंगे और अपनी जान बचाई आप लोगों ने। वो क्या कहते हैं। अच्छा, लेकिन आप 15 सीट लिए 5 सीटें वो निकालने, लेकिन आपने चले दिल बड़ा करके कह दिया कि नून लीग अभी कहीं भी नहीं है। चले एक मामला ये भी है, राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, कह रहे हैं 5 वोटों का फर्क है। आज ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही थी कि परवेज इलाही साहब, जाहिर सी बात है आपकी तरफ से उम्मीदवार तो हैं लेकिन आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है और उनकी सीटें भी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी सीटें आपकी हैं। तो अक्सर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन ये कह रहे हैं कि जनाब 20 से 25 अराकीन जो कह रहे हैं परवेज इलाही को तो वोट कम से कम नहीं देंगे, ऐसा है? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी, सारे आज मौजूद थे, हम सारे इकट्ठे थे, ना किसी ने ऐसी बात कही, ना किसी ने ऐसा जिक्र किया। ठीक है। सारे इमरान खान के साथ खड़े, जो लोटे थे वो सारे चले गए। हाँ, ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब खुद भी पर्सनली लोगों को फोन करते फिर रहे हैं, और सबसे बड़ी ये बात है कि ये भी सुना है कि लोगों को कहा जा रहा है कि आप वो, चलो ठीक है और कुछ नहीं था, आप वोट डालने ना जाए, अल्लाह ताला खैर रखेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने आपने किसका जिक्र किया, किसकी तरफ इशारा किया? कह रहे हैं वोट डालने ना जाए। यास्मीन साहबा, अच्छा, यास्मीन राशिद साहिबा से राब्ता मुनक़ता हो गया, मैं पूछूंगा उनसे, बड़ी अच्छी उन्होंने खबर दी है, बड़ी खबर दी है। अराकीन को ये कह रहे हैं कि जनाब आप वोट डालने ना जाएं, अभी कौन कह रहा है ये सवाल जनाब बनता है। लेकिन खैर, फहमीदा मिर्जा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। फहमीदा साहिबा बताइएगा, नून लीग को शिकस्त हुई है और ये अगर इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे शिकस्त ने नून लीग को झिझोड़ के रख दिया है। नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब से खुश नजर नहीं आते, दोनों के दरमियान थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो तीनों बड़ी जमातों की जानिब से आज फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी करनी है, दानिशमंदाना फैसला ये आपको लगता है? देखिए, निहायत मुझे तो अफसोस हो रहा है कि हर कोई मुल्क और इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है उसके बजाय अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट देख रहे हैं। इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, आज तकरीबन 9 रुपए का इजाफा हुआ है डॉलर में, माशाल्लाह, 225 रुपए तक पहुंच गया। 224 रुपए बहुत बड़ी एक जंप आई है। और आपका इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है, IMF ने आपको एग्री नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो मुल्क में है। इसी वजह से
और अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है तो आपकी इकोनॉमी कभी स्टेबलाइज नहीं हो सकती। IMF ने अब आपको अगस्त के आखिर की डेट दे दी है। देखिए, जहां 2.5 महीने का आपके पास रिजर्व्स होते थे, आज आपके पास मुश्किल से 1.5 महीने के रिजर्व्स हैं। आपका बिजली, आपके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आप सब इंपोर्ट करते हैं, तो जो इस वक्त आपको स्पॉट प्राइस मिल रही है वो इतनी महंगे है, और अगर वो ना लिए जाएं तो बिजली यहाँ पे टोटल एक कोलैप्स होगा बिजली का। आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो मुझे तो हैरत है ये बड़ी बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे कि क्या किसी को ये एहसास है कि किस हिसाब से आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, या आपकी किस तरीके से आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपकी इकोनॉमी किधर जा रही है, और ये सिर्फ अपने मफादात के लिए सारे वो कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ एक निहायत तशवीशनाक सूरत हाल है। खासतौर पर अभी बारिश के बाद आप तस्वर नहीं कर सकते हैं कि जो रूरल सिंध और कराची की सूरत हाल है कि इतने बुरे हालात हैं कि बजाय इसके कि ये अपनी गवर्नेंस को देखें और देखें कि कहाँ इनकी गलतियां और वो हैं। अच्छा, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। मीनवाइल इसी दौरान हमें रजा रूमी साहब ने भी ज्वाइन किया है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, लेकिन चूंकि अभी राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया था यास्मीन राशिद साहिबा से, लेकिन राब्ता मुनक़ता होने से पहले उन्होंने एक ऐसी खबर दी थी कि राब्ता किया जा रहा है लोगों से और कहा जा रहा है कि जनाब आप 22 तारीख को वोट डालने ना जाएं। ये यास्मीन साहबा किसकी तरफ आपने इशारा किया है? कौन किसको कह रहा है कि वोट डालने आप पंजाब असेंबली ना जाएं? बताइएगा जरा खुल के आज दोबारा। देखिए सबसे बड़ी बात है, नून लीग के लोग ही कह रहे हैं ना एक दूसरे को क्या आप लोग मत जाइएगा, वोट ना डालिएगा। यहाँ तक कि सुना है कि शहबाज शरीफ साहब ने पर्सनली कुछ लोगों को फोन किया, हमारे बंदों को नहीं, अपने बंदों को कहा कि भाई इन लोगों को तोड़फोड़ करें इनकी जो भी। तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, क्या हम ये हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म नहीं करना चाहते? क्या अभी तक इनको ये समझ नहीं आया कि जो लोग अपनी पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे उनके साथ जो अवाम का रवैया क्या होगा? मतलब इससे ज़्यादा क्या रवैया? अवाम ने तो उठा के बाहर फेंका उन सारे लोटों को जिन्होंने अपना ज़मीर फरोश किया। और सबसे बड़ी ये बात है, 2 चीज़ों की जीत हुई। एक तो इमरान साहब की मौक़िफ़ की जीत हुई और दूसरी इस बात की जीत हुई कि कोई बंदा किसी तरीके से ये लोटों को बर्दाश्त नहीं करेगा। जितने लोटे बनेंगे उतनी वो जमहूरियत को कमज़ोर करते हैं, और लोग जो हैं पाकिस्तान के वो बेवकूफ़ नहीं है, वो चाहते हैं एक मजबूत जमहूरियत हो, और मजबूत जमहूरियत तब होगी। तो यास्मीन साहिबा, फिर आपके दौर में भी तो लोगों का ज़मीर जागा था, आप याद होगा अपोजिशन का ज़मीर जागा था, आपको वोट दे दिया था। अब आप ये जो बात करी, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत बात कर रही हैं, लेकिन फिर अगर आपके दौर में भी किसी का अगर ज़मीर जाग के उन्होंने आपको नाम पे वोट दे दिया तो आप उसको भी गलत कहेंगी ना, उसको सही तो नहीं कहेंगी? लेकिन मैं तो इस बात पे टोटली बिलीव करती हूँ। अब जैसे वहाँ से वो जलील शेखपुरी ने और किसी और ने दोनों रिज़ाइन किया ना, आप रिज़ाइन कर दें। आपको अगर मेरी पार्टी पसंद नहीं रही, आपको तहरीक इंसाफ अगर खुदा ना खास्ता जो लोग हैं और वो कहते हैं ये निकलना चाहते नहीं पसंद, तो आप रिजाइन कर दें। किसने मना किया रेजिग्नेशन से? आप रिजाइन करिए और रिजाइन करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले जाके, फिर देखिए वो आपको टिकट देते हैं नहीं देते, अपनी इलेक्शन लड़ाते हैं नहीं लड़ाते, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप टिकट तो ले इमरान खान का, जीते आप इमरान खान के टिकट के ऊपर, और फिर वोट डाले इमरान खान की मर्जी के बगैर, पर्टिकुलरली वे प्राइम मिनिस्टर इज कंसर्न, वे चीफ मिनिस्टर इज कंसर्न, वे आप इन चीज़ों के अंदर बिल्कुल डाइसेंटिंग नोट नहीं दे सकते। आज सारे जितने हमारे माशाल्लाह अपने पार्लियामेंटेरियन सब ने, हमने सब पे वाज़े तौर पे सब ने ये जो डिसीजन है खान साहब की चेयरमैन की डिसीजन सबको पहुंचाई गई है। ठीक है, एंड सेम गोस टू पीएमएल-एन भी ना। अगर कोई पीएमएल-एन ये नाम पर वोट जीतता है या फिर वो जाहिर सी बात अपने हल्के से जीतता है, पार्लियामेंट में आता है, चाहे पंजाब असेंबली चाहे कौमी असेंबली हो, और फिर उसका भी जमीर खान साहब के हक में नहीं जागना चाहिए और उसको भी खान साहब को वोट नहीं देना चाहिए। मैं आपकी इस बात को की कदर करता हूं ऑनेस्टली। रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये सबसे पहले बताएं, इतवार को हुआ क्या? ये 15/5 बल्कि 15/4 मैं कहूंगा, एक तो साथ मुस्कुरा रहे हैं आप, मतलब क्या हुआ ये बताइए। बहुत क्लियर बात हुई है कि इमरान खान साहब ने जो अपना एक बयानिया बनाया इक़्तिदार से निकाले जाने का,
और जो उन्होंने पूरी एक तस्वीर कशी की है उसको लोगों ने पसंद किया है, लोगों ने उसकी तायीद की है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि अगरचे कि ये बात दुरुस्त है कि ये सीटें पहले भी पीटीआई के पास थी, 11 तो खैर आजाद उम्मीदवार थे, वो पीटीआई में शामिल हो गए थे, लेकिन अगर आप टोटल वोट्स की तादाद देखें तो पीटीआई ने की जो वोटिंग जो है शरह टोटल वोट्स कास्ट की उसमें इजाफा हुआ है। यानी कि आप अगर 20 सीटों को एक सैंपल बना लें पंजाब में 297 सूबाई असेंबली की सीट्स हैं, उनका तकरीबन 9% का ही सैंपल बनता है। तो इसके मुताबिक तो इमरान खान साहब को तायीद मिली है लोगों की, और जो वो बातें कह रहे हैं और लोगों ने वो मानी है। दूसरी बात है महंगाई, जो इस हुकूमत के आने के बाद और IMF के फैसले जो कि पहले खान साहब की गवर्नमेंट ने किए थे लेकिन पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किए थे, उनका अब जो उनके जो इफेक्ट्स हो रहे हैं और वो सबके सामने है। महंगाई जो है 21.3 फीसद है जून के मुताबिक, और जुलाई में तो मेरा ख्याल है 30% से भी क्रॉस कर जाएगी। मिफ्ता साहब कह रहे हैं अगले महीने के लिए डॉलर रिजर्व हमारे पास है नहीं, 225 पे जा रहा है। मतलब कल मैं थोड़ा दोहा पढ़ रहा था कि 218 219 पे, आज तो 225 का मुझे समझ नहीं आ रहा कि बोलूं क्या इसके बारे में। जी तो देखिए डॉलर तो जा रहा है ना, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो महंगाई पे होता है कि आपकी जो मसलन आपके जो खाने पकाने का जो घी है, जो कुकिंग ऑयल है, वो तकरीबन सारे का सारा इंपोर्ट होता है। तो आम आदमी के लिए तो उसकी कीमत में यकदम इजाफा होता है। इसी तरह पेट्रोल और डीजल की कीमत जो होती है वो भी हुकूमत चूंकि इंपोर्ट करती है बाहर से, तो वो भी उसकी भी कीमत में इजाफा होता है। तो ये एक महंगाई का जो था ये उसके खिलाफ भी एक लोगों का गुस्सा था। और तीसरी बात बड़ी साफ है कि खान साहब अब वो सियासत कर रहे हैं जो पंजाब में उसका सेंटिमेंट है। आप लाहौर शहर में देख लें, वहां पे सबसे कम टर्न आउट रहा, जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। जी 3 सीटें ले गए और लोग नहीं निकले नून लीग के, कैंप खाली थे। जो हमने तस्वीर देखी, खुद भी जाके देखा, क्योंकि वो गुस्से में भी हैं कि जो बयानिया आज इमरान खान साहब ने अपनाया है वो कल तक मियां नवाज शरीफ का था और अब शहबाज शरीफ साहब ने आगे उसको उलट कर दिया है। तो बड़ी वाजे इंडिकेशंस मिल रही हैं इस वक्त। तो ये बड़ी एक चीज है कि हालात जो हैं। मैं आपकी तरफ वापस भी आऊंगा, लेकिन मैं एक कमेंट आपसे चाहूंगा, लेकिन प्रिसाइजली कर दीजिए, पर फहमीदा मिर्जा साहिबा से मैं इसका जवाब लूंगा। मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं परेशानी क्या है लोगों को, अगर डॉलर बढ़ रहा है आपको क्या परेशानी है? सर हर चीज तो आप डॉलर देके खरीदते हैं, अगले महीने के रिजर्व आपके पास नहीं है। जब डॉलर खान साहब के दौर में बढ़ता था मैं उस पर भी तनकीद करता था, मैं उसको खुशाइंद नहीं कहता था, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब परेशानी क्या है, सनतकार है वो, उनके लिए डॉलर बढ़ना उनके मफाद में है। सर जी रजा साहब देखिए, मिफ्ता साहब का ये कहना बहुत ही अजीबो गरीब बात है। वैसे वो माकूल आदमी है, समझदार आदमी है, उनको इस चीज का हमसे बेहतर इदराक है कि डॉलर की कीमत का, महंगाई का सबसे बढ़िया जो मुहर्रिक है वो डॉलर की कीमत है। देखिए जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो आहिस्ता आहिस्ता डीवैल्यूएशन स्टार्ट हुई थी, रुपए की कदर जो है उसमें कमी आई थी और महंगाई ऊपर गई थी और मुस्तकिल गई 13% से के लगभग थी जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई। तो अब वो तकरीबन डबल हो चुकी है और अब ये मामला बहुत संगीन हो चुका है आम पाकिस्तान के लिए। और इतवार के बाद अब ये हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को सोचने की जरूरत है कि क्या वो वाकई ही में इतने अनपॉपुलर हो। सर मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक कमेंट में मिर्जा साहिबा से भी ले लूं। फहमीदा मिर्जा साहिबा ये बताइएगा, ये 225 का डॉलर हो गया आज, पता नहीं कल हम सुबह उठेंगे तो देखते हैं कि कितना डॉलर और ऊपर जाएगा, नीचे आने की उम्मीद नजर नहीं आती। खजाना के वजीर हैं वो ये बात कहते हैं कि हमारे पास अगले महीने के रिजर्व मौजूद नहीं है, तो डॉलर ने तो ऊपर ही जाना है। लेकिन आप ये बताइएगा इस सारे मामले का हल आप क्या देखती हैं? इलेक्शन ही वाहिद हल है इस सारे मामले से निकलने के लिए? जी मैं वही कहती हूँ कि अगर वो ये सब बातें कह रहे हैं, उनको पता है कि IMF नहीं मान रही, उनको पता है कि उन्होंने और कंडीशनैलिटीज लगा दी हैं, मतलब एक दफा फिर आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, आप सब्सिडीज और कम करेंगे, पेट्रोल की प्राइस अब फिर बढ़ेगी। तो ये सब सूरत हाल में उनको चाहिए कि अपनी पार्टी को कहें कि एक बड़ी पार्टी सब पार्टीज को ऑन बोर्ड लें।
हल देखिए सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड लेने में है। वो चाहे इस आगे फेयर इलेक्शन की तरफ जाने का फैसला करें, वो चाहे एक इंटरम सेटअप की बात करें, वो चाहे बैठ के कि अगर कंसेंसस, एक इकोनॉमी के ऊपर कंसेंसस की जरूरत है। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि आप जब कहते हैं कि हमने मुश्किल फैसले किए, तो मुश्किल फैसले के बाद फिर आपने अगर रोक लिया और आगे चल के फिर आप एक गैप दे के फिर कोई और इससे बड़ा मुश्किल फैसला करेंगे, वो ज्यादा नुकसानदेह होगा। तो उसके लिए जरूरी है कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करें ऑन बोर्ड। वो तो इनवाइट करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम इलेक्शंस के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। और आपने श्रीलंका, ठीक है, अच्छा मुझे एक ब्रेक पर जाना है, तीनों मौजूद हैं, लेकिन आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का एक बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये बात कही है कि जनाब आप जो है वो फौरन फंडिंग का फैसला फौरन सुनाएं। अब ये क्या वजीर आजम साहब हिदायत कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को? रजा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फहमीदा मिर्जा भी मौजूद हैं, यास्मीन राशिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछूंगा मैं, मेरी तालीमात में भी इजाफा होगा, नॉलेज में भी इजाफा होगा कि क्या वजीर आजम इस तरह की अहकामात दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अब से थोड़ी देर पहले खबर आई थी जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का एक बयान चल रहा था और उस बयान के मुताबिक जनाब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि फौरन फंडिंग का फैसला जो है वो फौरी तौर पर सुनाया जाए। मैं चाहूंगा पहले यास्मीन राशिद साहबा इस पर कमेंट करें, फिर रजा रूमी साहब से भी इस पर बात करेंगे। यास्मीन साहबा ये बताइएगा, ये कहा जा सकता है, इस तरह से हो सकता है कि फौरन फंडिंग का फैसला फौरन किया जाए या सुनाया जाए? मेरा ख्याल है फिर जो इमरान खान का मौक़िफ़ वो ठीक कह रहे हैं ना कि ये अपना जो इलेक्शन कमीशन है ये इनके घर की बांधी हैं, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे रहे हैं, तो हम तो पहले दिन से ये रोना रो रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हर बात नून लीग की सुन के और उसके मुताबिक हमें तो जो एक्सपीरियंस उठाना पड़ा आपके सामने है। यानी आखिरी दिन, यानी कल इलेक्शन था एंड वी हैड टू टेक रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। हालांकि 9 दिन पहले मैंने पिटिशन जमा कराई थी जिसमें इन्होंने हम पे इतराज़ किया कि आप लोग सिर्फ अपने हलके का वो जो उस क्या कहते हैं यूसी का बंदा है वही आपका पोलिंग एजेंट बैठेगा। हालांकि इलेक्शन रूल्स में कहीं इस चीज़ का जिक्र भी नहीं। अच्छा, जब हमने पिटिशन जमा करवाई 9 दिन वो पिटिशन लटकाई रखी। फिर 15 तारीख को जब असद उमर गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास वहाँ इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा सुबह के वक्त उन्होंने कहा नहीं आप बिल्कुल फिक्र ना करें, किसने आपको कहा है, आप वो बंदा कोई भी बंदा बैठ सकता है एज पोलिंग एजेंट। और शाम 6 बजे जब वक्त ख़त्म हो गया सारा, तो 6 बजे शाम को उन्होंने रिटन दे दिया कि जी नहीं, कोई सवाए उस हल्के के बंदे का कोई और नहीं बैठ सकता। ठीक है। तो दूसरी सुबह 16 तारीख को पिटिशन मैंने जमा करवाई यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने उनका ऑर्डर जो है उसको नल एंड वॉइड करके और इजाज़त दी कि जी हम पोलिंग एजेंट्स बिठा सकते हैं, विच बाय इटसेल्फ शोज मैलिफाइड इंटेंशन। ये सारी मैलिफाइड इंटेंशंस है ना। ठीक है। अब अगर मैंने 9 पिटिशंस इस 27 दिन 28 दिन के अंदर 9 और 5 14 पिटिशंस जमा करवाई हैं, अरे भाई किसी पिटिशन का तो मेरा जवाब दे दीजिए ना। आप लोग तो किसी पिटिशन का जवाब ही नहीं देते ना। आपने इसको अहमियत दी कि भाई हम आपको पिटिशन जमा करवा के हम बार बार आपको अहमियत देते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन हैं, आप इलेक्शन कमीशन को अहमियत देनी चाहिए कि हम पिटिशन जमा करवा रहे हैं, हमारी जवाब दीजिए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सही। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि तकलीफ होती है इस बात से, क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जब तक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे आपकी, चूंकि मुझे इस पर भी आपसे बात आप निकल जाता है नून लीग के हाथ से, लेट सपोज, जो कि अभी ज्यादा कवि अमकान नजर ही आ रहा है, लेकिन वही राना सनाउल्लाह साहब की बात के 4-5 अराकीन इधर उधर ना हो जाए, इस पर भी मैंने बात करनी है रजा साहब। लेकिन ये बताइएगा कि ये जो सारा मामला है इस वक्त जो ये इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि जनाब आप फॉरेन फंडिंग का फैसला फौरी सुनाएं, पहले तो ये बताइए ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि इदारे तो खुद मुख्तार होते हैं ना, या अहकामात के पाबंद हैं? जी मुझे कानूनी तौर पे तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं कहा जा सकता। ना आप इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं, ना किसी अदालत को कह सकते हैं, और उसका तरीका कार होता है, आप बाकायदा दरखास्त वगैरह वकील पेश होते हैं। ये तो सियासी बयानात हैं,
ये दबाव डालने की कोशिश है। जारी बात है, चूंकि खान साहब भी सियासत कर रहे हैं, वो भी मुस्तकिल दबाव डाल रहे हैं इदारों के ऊपर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो। ऑफिस होल्डर नहीं है अभी, मतलब वो एक जमात के सरबरा हैं, मतलब वजीर आजम साहब टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी, आप स्टेट के हवाले से ये बात आपकी ठीक है। मेरे ख्याल से ये सियासी बयान है और इसका गलत मफहूम भी निकलता है और अच्छी रवायत नहीं है कि आप किसी भी एक आईनी इदारे के ऊपर ये दबाव डालने। मुल्क का वज़ीर आज़म के पास बड़े इख्तियारात होते हैं, तो एक तरह से ये दबाव डालने वाली बात होती है। लेकिन बहरहाल ये देखिए, ये सियासी मामलात हैं। असल जो मसला इस वक्त दरपेश है वो ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि उनके महंगाई का तो बोझ उन्होंने अपने सर पे ले लिया, लेकिन और भी मामलात के ऊपर जो है वो उनकी गिरफ्त जो है ना पावर के ऊपर और हुकूमती मामलात के ऊपर सही दिखाई नहीं दे रही। उसकी कमजोरियों की वजह से ही और जो उनकी जिग-जैग सी-सॉ पोजीशन होती है उस वजह से ही उनका जो तासुर था एक PMLN का, देखिए एक बड़ा उन्होंने अपना बनाया हुआ था रेपुटेशन के, उनके पास बड़े तजुर्बाकार लोग हैं, हुकूमतें उन्होंने कई बार चलाई हैं, लेकिन इस बार तकरीबन 3 महीने अब होने को हैं, तो उसमें कुछ अजीबो गरीब मामला दिखाई दे रहा है कि बहुत से अहम मामलात के ऊपर, फैसलों के ऊपर उनकी वो काबिलियत सो कॉल्ड जो है वो नहीं सामने आकर आ रही। काबिलियत छोड़े सर, ग्रिप नहीं है, काबिलियत तो दूर की बात है। मतलब एक होता है ना कि आप इस फैसला करने के अहल है नहीं है, लेकिन मैं फैसला अगर करना चाहूँ मेरी उस पर ग्रिप नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फैसला साजी की कुव्वत जो है कुछ वो भी मसला हुआ। पहले तो ये दरपेश रहा ना 1-1.5 महीना के लंदन से अहकामात माने जाएं कि यहाँ के लाहौर या लंदन वाले तो नाराज है सर, मैंने सुना है। जी देखिए, वो तो मियां साहब तो नाराज है, वो तो पहले दिन से तहरीके अदम एतमाद के हक में नहीं थे। वो और इमरान खान असल में एक चीज शेयर कर रहे हैं कि तहरीके अदम एतमाद नहीं होनी चाहिए, एक पेज पर है और दूसरे वाले पे भी एक पेज पर आ चुके हैं, जैसे आपने देखा वोट को इज्जत दो पर। वो और बातें कि मियां साहब उसको तस्लीम नहीं करते, ना ही खान साहब ये करते हैं। असल में जो भी पाकिस्तान में सही सियासत करता है या करती हैं पॉलिटिशियन, वो अल्टीमेटली अवाम की बात और अवाम के वोटों की जो तौकीर होती है, अवाम के मैंडेट की तौकीर होती है, उस पे बात जरूर जाती है। और खान साहब यही करें और यही वजह है कि इस वक्त उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है और उनका बयानिया जो है वो मार्केट में चल रहा है। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ वापस भी आऊंगा और ये पूछूंगा विफाक सरवाइव कर सकता है नहीं, लेकिन चाहूंगा फहमीदा मिर्जा साहब सबसे पहले इसका जवाब दें। स्पीकर रही हैं और हाउस इन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से चलाया। फहमीदा मिर्जा साहब ये बताइएगा, हाउस आपने बड़े शानदार तरीके से चलाया है सारे। अब इस वक्त अगर मैं कहूं तो नून लीग के हाथ में ना पंजाब है, ना KP है, ना सिंध है, ना कोई और सूबा है इस वक्त, तो आपको क्या लगता है विफाक कमजोर होता है इससे? नून लीग क्या विफाक को बरकरार रख पाएगी, चला पाएगी? ये बहुत मुझे मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अगर ये सिंध से कोई अश्योरेंस गई है और सिंध जिस तरीके से यहाँ की हुक्मरान पार्टी जिस तरह वो कर रही है कि मैं समझती हूँ वो मुल्क को एक खतरनाक उसमें ले जा रहे हैं। और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने जिस तरह उस वक्त की असेंबली हमने एक भरपूर रोल दिया था अपोजिशन को, और मैंने जितना अपोजिशन को मौके और टाइम दिया था। आज ये बताइए कि इस पार्लियामेंट में तो कोई अपोजिशन है ही नहीं, और अगर जो हम 2-3 लोगों की अपोजिशन है भी जिसमें हमको एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहते हैं, उनको ये एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं। तो ये किस किस्म का पार्लियामेंट और जमहूरियत है कि जहां आप जो असली अपोजिशन है आप उसको रिकग्नाइज ना करें, आप किसी किस्म की क्रिटिक सुनने को तैयार नहीं है, आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेने को तैयार नहीं है। देखिए, इस पार्लियामेंट का ये एक मजाक बन रहा है, और जितना बड़ा इस इंस्टीट्यूशन है और जितना उस इंस्टीट्यूशन पे जिम्मेदारी है कि वो अदा नहीं हो रही, तो मेरी नजर में ये वन साइडेड अफेयर से सिर्फ इदारों को और मुल्क को नुकसान पहुंचता है। सर ये बताइएगा रजा साहब, चल पाएगा विफाक बिना उनकी मर्जी के? मतलब पंजाब भी उनके हाथ से चला गया। जी रजा साहब बताइए, आपको क्या लगता है चल पाएगा विफाक? देखिए जी, बात ये कि पंजाब का तो फड्डा शुरू हो रहा ना। आपने राना सनाउल्लाह साहब की बातें तो सुनी होंगी, जो मैं समझता हूँ गुत्थी को सुलझा नहीं रहे बल्कि मजीद उलझा रहे हैं कि जो उनके लोग नहीं आएंगे और ये नहीं होगा। तो अभी तो थोड़ा सा पंजाब में एक दंगल लगेगा, इतनी आसानी से
इक़्तिदार मुंतकिल नहीं होगा। अगर आपको याद है, खान साहब ने जो अपने गवर्नर के जरिए ताख़ीर की, अब यकीनन मुस्लिम लीग नून भी शायद वही हथकंडे इस्तेमाल करे। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि इंतकाल इक़्तिदार जो है वो रूल बेस्ड नहीं होता, वो सही तरीके से नहीं होता। लेकिन ये बात दुरुस्त है आपकी कि जब पंजाब हाथ से निकलेगा तो मरकज की हुकूमत और भी कमजोर हो जाएगी। अभी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, जो कि मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, वो भी जिस तरह की बातें कर रही हैं, उससे भी आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो पार्लियामेंट में MNAs हैं और दीगर जमातें जो हैं, वो किस तरह से देख रही हैं मौजूदा हालात को। तो कुछ इशारे तो हमें उनकी बातों से तहतुल लफ्ज में मिल रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं होगा इसको चलाना। इत्तेहादी जो है, GDA है, MQM है, बाप है, दीगर जमातें हैं, वो भी तनकीद भी करेंगी, सवालात भी उठाएंगी और शहबाज साहब की हुकूमत और कमजोर हुकूमत सरवाइव भी करेगी। तो एक कमजोर हुकूमत के तौर पे सरवाइव करेगी जो फैसले नहीं ले पाएगी, मां सिवाय IMF की जो डील जो पूरी करनी है, एक रियासत की कमिटमेंट है, उसके अलावा बाकी चीजों पर फैसले करने बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही इसीलिए मैं बारहा कल से मेरा यही मौक़िफ़ है कि अब इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अज खुद PDM की जो जमातें और उनके जो इत्तेहादी हैं, उनको खुद बैठकर असेंबलियां तहलील करके फ्रेश इलेक्शन बुलाना चाहिए। जो अगली गवर्नमेंट आए वो अपना चार्ज संभाले, मुल्क की जो कश्ती है उसका जो कप्तान या निगहबान है वो आगे लेके बढ़े। कप्तान से मेरी मुराद सिर्फ इमरान खान साहब नहीं है, कप्तान कोई भी हो सकता है, नॉन क्रिकेट वाला भी कप्तान होता है। तो इसलिए मैंने कहा कहीं आप ये ना समझें कि मैं कप्तान पद का जो है वो तबल बजा रहा हूँ। लेकिन जो भी है वो कश्ती को आगे लेकर मुल्क को इस मुश्किल हालात में नैया पार करवाए मुल्क की, तो फिर बात बनेगी। और उसके लिए आम इंतखाबात जरूरी होते जा रहे हैं, नागुज़ीर हैं। मुझे नहीं समझ आती कि आज इत्तेहादी जमातों ने क्यों ये इस तरह का एक कैटेगोरिकल फैसला। थोड़ा सा मतलब ये सियासी बसीरत से हटकर थोड़ा टसल वाला मामला लग रहा है कि हम उनके कहने, जैसे खान साहब कहते थे मैं इनके कहने पर क्यों इलेक्शन अनाउंस करूं, फिर अब ये कह रहे हैं कि हम इनके कहने पर क्यों इलेक्शन अनाउंस करें। ऐसा ही है। रज़ा साहब जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो एक खान साहब के में भी एक मसला जो था वो थोड़ा जिद का, अना का मसला था। और आपने देखा कि यहाँ पे भी मियां नवाज शरीफ की जो हमने पहले जिक्र किया था, उनका भी यही मशवरा था अपने छोटे बिरादरम को कि असेंबलियां तोड़ दी जाए। मई 29 की तो तारीख भी तय हो गई थी, 29 की। बिल्कुल जी, मई 25 सर, मई को। ब्रेक के बाद आते हैं, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुझे एक ब्रेक लेना है, कोई ब्रेक लेते हैं जनाब। मेहमान ग्रामी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कोशिश करेंगे समराइज करें। ये यास्मीन राशिद साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछें जनाब कि आगे क्या इरादा है। यास्मीन साहबा ये बताइएगा, पंजाब हुकूमत बना के तोड़कर उसको केपी की हुकूमत तोड़कर आपने फैसला करना है कि जनाब आपने प्रेशर डालना है, क्योंकि जाहिर सी बात है दो बड़ी असेंबलियां टूट जाएंगी तो फिर जाहिर सी बात है इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, या फिर आपने पंजाब हुकूमत लेके चलनी है अभी? देखिए, मेरा ख्याल है जहां तक ताल्लुक है, पहले असेंबली में हम अपना चीफ मिनिस्टर बना लें, कैबिनेट बना लें और आप तसल्ली रखिए। अच्छा। इन पे वैसे ही इतना प्रेशर पड़ गया है, आपका क्या ख्याल है अब सुकून की नींद सोया करेंगे ये? आज से तो इनके पंजाब जो जुल्म इन्होंने ढाया इस पिछले 3 महीने में पंजाब पे, पंजाब के अवाम पे और हम सब पे, इनकी जो, आपका क्या ख्याल है अब ये सुकून की नींद सोया करेंगे जब पता चला कि पंजाब भी हाथ से निकल गए? असल बात तो ये है क्योंकि 18th अमेंडमेंट के मुताबिक डेवोल्यूशन तो हुई भी है सारी, तो वो ऊपर वहाँ बैठे रहे रबर स्टैम्प की तरह इधर उधर की बातें करते रहें। जहाँ तक काम है, पंजाब की हुकूमत काम करेगी अपना, और इंशाल्लाह पूरा प्रेशर हम डालेंगे कि आप जल्द से जल्द देखिए। हम इसके बावजूद, हुकूमतें बनाने के बावजूद हम कहते हैं आप जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवाएं। वजह यह है इस वक्त पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा मुल्क के अंदर आ गई है और आप इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आप तब आ रही हैं, ये सारा मसला मईशत का इसलिए पड़ गया है कि आप पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत अहम बात है साफ शफाफ इलेक्शन कराएं और जितनी जल्दी हो सके करवा दें।
ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो अच्छा, हुकूमत आए लेकिन वो अवाम की मर्जी से आए। आप प्रेशर की बात कर रही हैं कि प्रेशर डलेगा, प्रेशर डालेंगे। साहब ने विक्ट्री स्पीच दी थी, जाहिर सी बात है उनको परसों उम्मीद की जा रही थी कि वो परसों दें शायद विक्ट्री स्पीच, लेकिन उन्होंने कल फिर अवाम का शुक्रिया अदा किया, कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हर जलसे में वो कहते थे खान साहब कि भाई शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दें, इलेक्शंस की तरफ आएं। उन्होंने ये दोनों बातें की नहीं। ये हैरत अंगेज तौर पर ये प्रेशर टैक्टिक था या क्या, मतलब अब उनका इरादा नहीं है जनरल इलेक्शंस की तरफ जाने का? मेरा ख्याल है जी पहले पंजाब की हुकूमत बन जाए और हर चीज़ जो खान साहब मेरा ख्याल है हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस को बताते हैं। प्रेस में वो उन्होंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ठीक है, लेट्स फॉर्म द गवर्नमेंट फर्स्ट एंड देन हम अपना स्टेप जो है आगे लेंगे। जहाँ तक हमारा मुतालबा है वो मुतालबा वैसे के वैसा है, हम चाहते हैं। और आप बताइए हमारे पास अगर हुकूमत पंजाब की हो, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हमारे पास, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत हमारे पास, कश्मीर की हुकूमत हमारे पास, उसके बावजूद हम बार बार कह रहे हैं कि आप अर्ली इलेक्शन करवाएं। वजह यह है कि इस वक्त पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई हुई है। तो बताइए जमहूरियत को परवान चढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं या वो करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, क्योंकि मुझे लास्ट कमेंट्स लेने सबसे, फहमीदा मिर्जा साहबा ये बताइएगा, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए था, एक मजबूत अपोजिशन की हैसियत से अपना किरदार अदा करना चाहिए? आपने कहा भी 2-4 ही अपोजिशन के अराकीन हैं, तो आप लोग खलती है उनकी गैर मौजूदगी? जी देखिए, वो तो फैसला अब हो चुका, लेट हो गया उस बात को, क्योंकि जब जो चले गए हैं उन्होंने वापस नहीं आना। और जिस तरह जो भी प्रोसेस जिस तरीके से हुआ वो बहुत अफसोसनाक था। बहरहाल एक मेरी ख्वाहिश तो यही है एज अ सीनियर, जो मेरा तजर्बा है, कि बहुत ज़रूरी है कि आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लें, उन्हें भी लेकर आए, उन्हें भी ऑन बोर्ड लाएं, उनको टेबल पे लाएं। उसके बाद फिर फैसला करें सब मिलके कि क्या इसी पार्लियामेंट के जरिए या चेंज या फ्रेश इलेक्शन। तो उस फ्रेश इलेक्शन के लिए क्या तरीकेकार होगा, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, किस तरह हम इंश्योर करें कि एक फेयर इलेक्शन हो जो सारी पार्टीज को उस पर यकीन आए। इस वक्त जिस तरह इलेक्शन हुआ मैं उसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ कि कम से कम वो जो इंस्टीट्यूशन के हवाले से उंगलियां उठ रही थी वो आज उसके बाद वो आवाज़ें, वो उंगलियां आज के बाद, क्योंकि एक फेयर सिर्फ ये नहीं है कि इंसाफ हो, इंसाफ होते नजर आना चाहिए। तो आज मैं समझती हूँ कि अगर इदारे बचते हैं तो उससे मुल्क स्ट्रांग होगा। अच्छा रजा साहब ये बताइएगा, नून लीग के पास क्या ऑप्शंस रह गए? आज भी उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब उन्होंने 2023 के अगस्त तक पार्लियामेंट को लेके चलना है। आपको लगता है इस वक्त उनके हाथ में अब कुछ है या वाकई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी चीजें चला रही है? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब का एक कलीदी किरदार था। जो हुकूमत बदली और तहरीक अदम एतमाद लाने का जो फैसला था, और यकीनन उनकी राय जो है वो उसके बगैर तो कोई भी इक़दाम नहीं उठा सकते शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि वो बहुत अहम इत्तेहादी हैं। उन्हीं की वजह से ये गवर्नमेंट को उनको जो मेजॉरिटी मिली हुई है एज अ PMLN के बाद तो बड़ी पार्टी वही है इस वक्त। PTI तो बाहर है, उसके अक्सर जो मेंबरान हैं। तो इस वजह से जो भी आगे लाया अमल होना है उसमें जरदारी साहब की शमूलियत होगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये अब ज्यादा देर मामला नहीं चलेगा, क्योंकि बिलाखिर ये मत भूलिए कि मियां नवाज शरीफ साहब भी बड़े क्लोजली इन पूरी डेवलपमेंट्स को देख रहे होंगे। हाँ, और किसी ना किसी स्टेज पर, और वो अनकरीब ही वो फिर इंटरवीन करेंगे। अच्छा। और यकीनन मुज़ाकरात के कई राउंड्स इंटरवीन करने का वक्त निकल नहीं गया? आपको नहीं लगता काफी देर हो गई है? नहीं, देखिए, कोई सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती, और बात ये होती है कि आप सही वक्त पे सही सियासी मूव्स खेलें तो यकीनन वो चल भी जाती हैं। अभी तक जो हम पहले बात कर रहे थे हुकूमत की, जो सर पॉइंट आ गया आपका। खैर, अब 2 दिन पहले जब ये ज़िमनी इंतखाब चल रहे थे, सारे मामला चल रहे थे, सुबह से ही बोल स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहा था। तमाम हलके में हमारे रिपोर्टर्स, हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे। पहला वोट डालने से लेके पहला नतीजा आने तक का सफर सबसे पहले हमने अपनी स्क्रीन पर दिखाया, और ये दावे हर TV चैनल्स करते हैं। लेकिन जनाब, अवाम ने इसको सराहा,
इस सारी चीज़ों को, सारे अमल को, जो बोल सुबह से ट्रांसमिशन कर रहा था, आवाम को दिखा रहा था, पहला वोट डालने से लेकर पहले नतीजे तक, आवाम ने इसकी पजीराई की है, आवाम ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। क्योंकि 2 दिन पहले जनाब टॉप ट्रेंडिंग पे था पाकिस्तान में, यूट्यूब पर टॉप ट्रेंडिंग पे बोल न्यूज़ इस वक्त चल रहा था, और जो ट्रांसमिशन चल रही थी पाकिस्तान की वो टॉप ट्रेंडिंग पर थी, नंबर 1 पर थी। और जनाब इस तरह के जो हमारे पर केसेस भी बनाए गए, हमें जाहिर सी बात है और डराया धमकाया भी गया, लेकिन जिस तरह से हमने उस सारे अमल की कवरेज की, हर एक के जलसे को हम कवर करते हैं, कतई नजर इस चीज से कि किसका किस पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन हर चीज को हम कवर करते हैं और आवाम ने इस चीज को सराहा है। यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यार सुबह से ही हम लोग, जिस दिन ये सारा मामला चल रहा था ज़िमनी इंतखाब का, इसको कवर कर रहे थे, इसको देख रहे थे, पहले वोट से लेके पहले नतीजे तक का जो सफर था, सबसे पहले बोल ने तय किया था। पहला वोट भी हमने सबसे पहले दिखाया, पहला नतीजा भी हमने सबसे पहले दिखाया। क्या कहेंगे आप? नहीं जी, मैं तो बहुत खुश हूँ बोल से, जिस तरीके से बोल ने सारी रिपोर्टिंग की। इट वाज एक्सेलेंट एफर्ट। मेरा ख्याल है हम तो यही चाहते हैं कि मीडिया जो है वो हमेशा एक इम्पार्शल पिक्चर दे और सही पिक्चर दे, और मेरा ख्याल है बोल और ARY का मौक़िफ़ सही साबित हुआ। वो शुरू दिन से जो बेचारों ने कहा था, इन्होंने बार बार, इनके जो तज्ज़ियाकार थे वो सब ये कहते थे कि तहरीक इंसाफ जीतेगी, तहरीक इंसाफ जीतेगी, क्योंकि लोग तहरीक इंसाफ के साथ हैं। इन सब का मौक़िफ़ तो फिर सही साबित हो गया ना। इसका ये मतलब आपकी रिपोर्टिंग सही थी, और दूसरे चैनल्स जो मुखालिफ बोल रहे थे और कह रहे थे कि ये बड़ा टफ होगा और लोग बाहर नहीं निकलेंगे, वो फिर गलत साबित हो गया। यास्मीन साहिबा हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तज्ज़ियेकार हैं, आपको भी बहुत शुक्रिया। फ़हमीदा मिर्ज़ा साहबा भी हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों मेहमान गिरामी का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त जनाब। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।